मसीह में आपकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम एक नए मज़मून के साथ आए हैं और आपको इसके बारे में अवेयर करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखें किस तरह से आजकल जो तब्दीलियां हैं वो रोनमा हो रही हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बेशक हर तरफ इस तरह के हालातों वाक़यात ही हम देख रहे हैं। ख़ानदानों में भी मोहब्बत का ठंडापन है और फिर दुनिया जहाँ में जो कौमें हैं, उम्मतें हैं, सल्तनतें हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो रही हैं और हर कोई अपने आप को ही मंजर आम पे लाना चाहता है। हर कोई ख़ुद ही हर कोई अपना ही लोहा मनवाना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी चीज़ भी सामने आई है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। वो है पिछली कई सदियों से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो दिलों में कदूरत, नफ़रत थी, वो किस तरह से आज मेल मिलाप में बदल रही है। और वो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कौम बनी इसराइल का मुल्क बनी इसराइल है, उसके जो वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू साहब हैं, उन्होंने कुछ नए इंकशाफात किए हैं। ख़ास तौर पर जो अरब ममालिक हैं उनके साथ बेहतरी के तल्लुकात के बारे में, कि किस तरह से पिछली जो गुज़री हुई कई सदियां हैं उनमें जो उनके इख्तलाफात थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो दिलों में नफ़रतें थी, वो इख्तिताम पज़ीर हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। और नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं, हम एक ऐसी राह हमवार कर रहे हैं जो इन मुल्कों में हमारा आना या इनका हमारे पास आना या मिल बैठना या मुज़ाकरात करना, किसी भी किस्म की कोई बाद में इसमें खलीज नहीं रहेगी, इसमें किसी किस्म की कोई आर नहीं रहेगी कि हम आपस में बात ना कर सकें। और फिर किसी ने क्या खूब कहा है कि भाई तो भाई होते हैं। ये भी उन्हीं के वीडियोस के ऊपर कमेंट्स किए गए हैं कि अगर हम इनको देखें कि पीछे बुनियाद जो है, ये उम्मतें, ये कौमें वजूद में आई हैं, वो है इस्माइल और इसहाक, जो खुदा के बंदे अब्राहम के दोनों बेटे, दो बीवियों में से, और एक उम्मत दावेदार है कि हम जो हज़रत इस्माइल हैं उनकी औलाद हैं, और दूसरे कि हम मुक़द्दस इसहाक जो हैं उनकी औलाद हैं। तो बेशक यही हकीकत है, यही सच है, क्योंकि इसके पीछे जो शहादतें हैं वो खुदा के कलाम की मौजूद हैं। खुदा के कलाम ने ये तमाम मालूमात जो हैं वो फ़राहम की हैं। और खुदा का कलाम आप सब जानते हैं कि जो कुछ भी किताब मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस में लिखा गया है, फरमाया गया है, वही हकीकत है, वही सच्चाई है, वही सब कुछ सच्चाई के ऊपर मबनी है। तो इन हालातों में जब नफ़रतें एक तरफ तो ख़ानदानों में, लोगों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, मोहब्बत ठंडी पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सदियों से जो इख्तलाफात थे, वो जो खलीज थी, वो ख़त्म हो रही है। और फिर से ये जो कौमें हैं, कौम बनी इसराइल और उम्मत मुस्लिमा, ये आपस में किस तरह से इत्तेहाद कर रहे हैं। और ये खुशाइन तो बात है, लेकिन हम जो मसीही लोग हैं, ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले लोग, आप सब जानते हैं, हम तो पहले ही हमारे पासपोर्ट के ऊपर ये दर्ज है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इसराइल के सिवा दुनिया के तमाम ममालिक का जो वीज़ा है वो हमारे पासपोर्ट के ऊपर लग सकता है या लगवाया जा सकता है। सिर्फ़ एक दुनिया में ऐसा मुल्क है
जिसे मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत ने और अवाम ने आज तक कबूल नहीं किया। और दूसरी तरफ जो अरब ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है और दुबई है और मलेशिया है और बहुत से आप सब जानते हैं कि दुनिया जहाँ में जितने भी ममालिक हैं सबसे ज़्यादा वो अरब ममालिक हैं। और दुनिया में जो मुस्लिम्स ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, वो 57 हैं तकरीबन। और ये जो 57 ममालिक हैं, इनमें से अगर तमाम 56 ममालिक जो हैं या 55 जो हैं या 50 के राउंड बोर्ड जो हैं अरब ममालिक जो हैं, वो सब इसराइल को कबूल कर लेते हैं। बल्कि देखें, आपको पीछे एक वीडियो दिखाई जा रही है कि वो जो इजराइली लोग हैं उन्होंने अपने झंडे पकड़े हुए हैं और जो अरेबियन लोग हैं उन्होंने अपने झंडे पकड़े हुए हैं। और वो देखें किस तरह खुशी का इजहार आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ कितनी मिलजुल कर खुशी मना रहे हैं कि हम बिछड़े हुए जो भाई थे वो फिर से एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं या हो गए हैं। और ये जितने भी ममालिक हैं ये सब उनको कबूल कर लेते हैं। बल्कि हम तो यूँ कहेंगे कि उन्होंने तो कबूल कर लिया है। ये सब आपके सामने जो वीडियोस हैं ये आप देख सकते हैं, आपके सामने चल रही हैं। तो जब कबूल कर लिया है, अंदर खाते, बेशक अब अंदर खाते भी नहीं, अब तो ज़ाहिरी तौर पर ऐलानात भी किए जा रहे हैं। और उनके सफारत खाने भी अरब ममालिक में, यानी जिनको हम एम्बेसीज कहते हैं, जहाँ पे वीज़े लगते हैं, लगाए जाते हैं पासपोर्ट के ऊपर कि आप जिस मुल्क में जाना है उसका जो सफारत खाना है, उसकी जो एम्बेसी है मौजूद है, तो आप वहाँ से अपना वीज़ा स्टैंप करवा सकते हैं। तो वो भी आप सब जानते हैं कि बन रहे हैं और बहुत जल्द उनके ऊपर भी जो काम शुरू किया जाएगा। और अब वो आसानी के साथ अरब ममालिक में आ सकते हैं कोई भी इसराइली, और ये भी जो इन ममालिक में रहते हैं बड़ी आसानी के साथ इसराइल के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर उनके मकामात, जो मुक़द्दस मकामात है वो देख सकते हैं, जैसे यरूशलेम है, बैतलहम है। और उस तरह से वो भी इधर आके इनके भी जो मकामात हैं उनको विज़िट कर सकते हैं। तो जब इस कदर आपस में मेल मिलाप बढ़ रहा है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत जो है वो बढ़ रही है, तो अगर इतने सब मुल्क कबूल कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा? क्योंकि देखें, पाकिस्तान के लगते हैं कि आपके सामने पासपोर्ट की जो तस्वीर है इसके ऊपर भी अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है या आपने किसी का बना हुआ देखा है तो वाज़ह तौर पर ये देखो ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल के अलावा तमाम जो ममालिक हैं उनका जो वीज़ा है वो के ऊपर स्टैम्प करवाया जा सकता है या लिया जा सकता है। तो अब हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, जो पहले ही कर्ज़ों में डूबा हुआ है और मुल्क पाकिस्तान को चलाने के लिए दूसरे ममालिक से कर्ज़ लिए जाते हैं, और सऊदीया भी और दुबई भी अपनी मोहब्बत का इज़हार पाकिस्तान के साथ करते रहते हैं कि वो भी कई बार तो कर्ज़ और कई बल्कि गिफ्ट की सूरत में भी कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और जो पेट्रोल है वो भी दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान को कई बार कम रेट में भी दिया जाता है, ताकि क्योंकि ये पहले से गरीब मुल्क है। और चाइना भी इसकी सपोर्ट करता है और कर्ज देता है, और अमेरिका जो सफ़े अव्वल पे आता है। तो हमारा जो मुल्क पहले ही ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार रहा है। बेशक हम आज़ादाना होने के दावेदार तो हैं, लेकिन हकीकत में बाहर की अमदाद के बगैर हमारा मुल्क शायद 2-4 महीने भी चलने से कासर है। तो हम कहाँ पे खड़े होंगे? हमारे पासपोर्ट के ऊपर तो पहले ही लिखा हुआ है कि इस मुल्क को हमने कबूल नहीं किया। ये मुल्क की जो रियासत है, इसराइल की जो रियासत है, उसको पाकिस्तानी हुकूमत ने आज तक कबूल नहीं किया। तो जब देखना यह है कि जब हर तरफ उनकी जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप है, रफ़ाक़तें हैं, मोहब्बतें हैं, बढ़ रही हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? एक वक्त ऐसा है कि जिस तरह के जो मेन ममालिक हैं, जिस तरह सऊदी अरेबिया है, दुबई है, मलेशिया है, और इस तरह से और भी बेशुमार आप जानते हैं कि मुल्क हैं, तो जब उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया है, कबूल कर लिया है, वेलकम कर लिया है, आपस में उनके जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं वो सफारती तौर पर भी और इक़्तिसादी तौर पर भी बेहतर हो रहे हैं। तक भी अब सुनने में आया है कि वो एक दूसरे की जो ज़ुबानें हैं उनको सीख रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, और आप सब भी जानते होंगे कि जो अबरानी ज़ुबान है और अरबी ज़ुबान है, ये बहुत करीब ज़ुबानें हैं। ये
शामी ज़ुबानें हैं, बहुत करीब करीब ज़ुबानें हैं और इनको सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। जो अरबी बोल सकता है उसके लिए अबरानी बोलना इतना मुश्किल नहीं, जो अबरानी बोल सकते उसके लिए अरबी बोलना मुश्किल नहीं है। तो जब वो वहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे बना दिए हैं या बना रहे हैं जहाँ पे वो एक दूसरे की ज़ुबानें भी सीखेंगे ताकि ये जो ज़ुबान का मसला है ये भी ख़त्म हो सके, कि वो एक दूसरे के साथ आसानी के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें। तो जब यहाँ तक उनकी आपस में मोहब्बत और मेल मिलाप बढ़ रहा है, यहाँ तक कि उनकी आपस में मोहब्बत बढ़ रही है, आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ रहा है, तो फिर हम जो मुल्क पाकिस्तान के लोग हैं अचानक मुल्क पाकिस्तान उनको जिस तरह दूसरे ममालिकों ने कबूल कर लिया है, ये भी जैसे वो भी तो मुस्लिम्स कंट्री हैं, वहाँ पे भी जो है वो हुकूमतें मुसलमानों की हैं, तो अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो अगर अचानक मुल्क पाकिस्तान कबूल कर लेता तो जो हमारे पासपोर्ट है इनका क्या बनेगा? क्या हमें फौरी तौर पर फिर अपने पासपोर्ट जो है वो रीन्यू करवाने पड़ेंगे? जो पहले बने हुए हमारे पासपोर्ट हैं वो डीएक्टिव हो जाएंगे, गैर फाल हो जाएंगे और फिर हमें फिर से नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पासपोर्ट आज एक नई पासपोर्ट में जिद्दत आई है और उसको ई पासपोर्ट भी कहते हैं, अगली वीडियो में हम उसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे कि ई पासपोर्ट क्या है और उसकी फ़ीस कितनी है। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे और ज़रूर द बाइबल टीवी चैनल्स की जो वीडियोस हैं एक दूसरे के साथ, बहन भाइयों के साथ ग्रुप्स में शेयर भी करते रहें। और इस चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि ये एक जो चैनल है ये ऐसा चैनल है जो किसी भी मिशन को या किसी भी तंजीम को प्रमोट नहीं करता, बल्कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी चैनल है जो इसलिए बनाया गया है कि हमारे जो मसीही लोग हैं उनको मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उनके बारे में बाखबर रखा जा सके, उनके ऊपर बात की जा सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।